व्यक्ति के चक्कर काट रहा है। कारण किसी ने कराई शादी, फिर भगाई बीवी, उसके बाद थाने और अदालत के काट रहा चक्कर। जानेंगे उन्हीं से पूरी कहानी कि इस वक्त ट्रांजिट कैंप थाने में मौजूद हैं और उनसे ही जानेंगे कि किस तरह की पूरी कहानी है। उनकी जुबानी हम सुनाएंगे कि किस तरह है। साथी से कहेंगे जरा किस जगह पर वो खड़े हैं उनको दिखाएं और वो कहां से आए हैं, क्या है पूरा मामला, क्या है खुद वो बताएंगे कि किस तरह की है कहानी। आ जाइए, थोड़ा सा क्या आपका पूरा मामला है और आप यहाँ थाने पर क्यों आए? नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम राणा है। मैं बिलसंडा का रहने वाला हूँ, तहसील बिसलपुर, जिला पीलीभीत का। और मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ अर्चित प्लाईबोर्ड में। तो सर मुझे कंपनी में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई है। मुलाकात होके 4-5 दिन मेरी उससे जान पहचान हुई है। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या आपकी शादी हो गई है, कितने बच्चे हैं? तो मैंने उनको बोला कि मेरी शादी बहुत पहले हुई थी। वो कौन थे, क्या नाम था? उनका नाम बहादुर है, रहने वाले जो है जयपुर के हैं, जयपुर राजस्थान के। और उनके पिता का नाम जो भी है आगे बात बताइए। उनका नाम बहादुर है। उनको मयंक गुजर के नाम से जानते हैं। जी हाँ। और उनकी पत्नी का नाम मालती देवी है, वो पीलीभीत की है, ये मुझे पता है। और मेरे घर आए, मेरे से बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मेरे को 27 मार्च को मेरे से बोले हैं सुबह 10 बजे कि चलो मेरे साथ पीलीभीत, और मुझे किसी काम से जाना है या फिर अपनी गाड़ी दे दो। मैंने बोला मैं गाड़ी आपको नहीं दूंगा, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं ड्यूटी करके आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो अभी ज्यादा टाइम नहीं लगा, बाद में आकर सो जाना। बार बार कहने के बावजूद मैं फिर गया, तो तीनों को लेके गया। उन्होंने मुझे जो है वहां पे आसाम चौराहे पे रुके, मेरे साथ बोले तुम यहीं रहो, मैं मिलके आ रहा हूँ किसी से। वो चले गए। उधर से सर 3 आदमी आए हैं, 2 महिला और वो बहादुर की घरवाली और उनकी साली जो वो लोग बता रहे थे, वहां से लेके आए हैं। मेरे पास आए तो लड़की का जो है मुंह पे घाटा लगा हुआ था, ऊपर भी बंधा हुआ था। मैंने चेहरा नहीं पहचाना। और यहाँ उनको बहादुर जो हुए मेरे साथ अकेले आए हैं बाइक पे, और वो दोनों किसी सवारी से आए। मुझे नहीं पता, मैं पहले आ गया, यहाँ लगभग आ गया था 3:30 बजे के आसपास। वो मुझे यहाँ पे मिले हैं 5 बजे, दोनों सब। अब हो गए 2 से 4। चारों ने मेरे से बोला बनशक्ति मंदिर लेके गए मुझे। तो मेरे से बोले कि तुम अब शादी कर लो, ये मेरी साली है, तुम लोग देख लो, एक दूसरे को पहचान लो। तो मैंने उनको बोला जात बिरादरी मेरी क्या है और उनकी क्या है? तो उन्होंने बोला इस चीज का मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी साली है, मैं शादी कर रहा हूँ, इसके माता पिता जो है नहीं है, नहीं कोई भाई है, और अकेले ही है। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है इसकी, अब मेरा भी परिवार है। तो मेरी माताजी अर्चित प्लाईबोर्ड में हम दोनों कर रहे हैं काम। उधर से उनकी 6 बजे छुट्टी होती है, तो उनको वहीं से रोक लेते हैं। वो वहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पंडित मंदिर के पुजारी के अनुसार मेरी शादी करवाई गई। शादी आपकी कब, थोड़ा सा आगे आ जाए, शादी आपकी कब हुई थी? 27 मार्च को हुई है मेरी शादी। शाम 6 बजे से लगा के 8 बजे तक संपन्न हुई है। जी हाँ। और फिर उन्होंने लड़की को मेरे साथ विदा कर दिया। 3 दिन लड़की मेरे साथ रही है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम विदा कराने के लिए आए हैं और हमारे साथ भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी थाली है, ले जाइए, आप हमारे साधु बन गए हैं, आप ले जाइए। लेके गए, 1 हफ्ते के लिए लेके गए, 1 हफ्ते उनके पास रही है। उसके बाद उनका अचानक फोन आता है कि शिवम भाई तुम्हारी भाभी आपके पास आई है क्या? मैंने कहा मेरे पास नहीं आई। बोले वो पता नहीं, दिख नहीं रही है, मकान में भी नहीं है, और तुम्हारे पास नहीं है, कहाँ गई है? उनको ढूंढने की कोशिश करी, वो नहीं मिले, तो उन्होंने मेरे पास आए। मतलब जिनकी साली, उन्होंने अपनी साली आपको कराई, तो उनकी वो अपनी घरवाली की बात कर रहे हैं कि कहाँ गई? हाँ, जब वो हमारी पत्नी को लेके गए, उसके 1 हफ्ते के बाद उनकी घरवाली कहीं चली गई, कोई पता नहीं, कोई क्या बात हुई, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे संग चलिए। मुझे एक नया नंबर से फोन आया है, वो बरेली के लिए गई हैं। तो मैंने कहा रात में ऐसा क्या बात हो गया है जो वो बरेली बिना बताए निकल गई? ठीक है सर। तो मैं डर गया बहुत, तो मैं गया उनके साथ ढूंढने के लिए। मैंने उनको बोला कि रोडवेज से आदमी जा नहीं सकता इतनी जल्दी, ट्रेन इतनी जल्दी है नहीं, पहले रेलवे स्टेशन देखूंगा, बाद में रोडवेज देखूंगा। पहले मैंने रोडवेज देखा किच्छा का, वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं स्टेशन गया, तो ओवर ब्रिज के पहली पे वो बैठी हुई मिली, रो रही थी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा भाभी जी क्या हुआ, क्यों चले आए आप? तो उन्होंने मेरे से बोला आपका कोई मतलब नहीं है, आप मेरे रिश्ते में कोई नहीं लगते।
ठीक है, उन्होंने मेरे ये बोल दिया, मैंने कहा कोई नहीं लगता हूँ, बोले हाँ कोई नहीं लगते। मैं दूर हट गया। बहादुर जो है अपनी पत्नी को समझा के मेरे साथ ले आए। रास्ते में उन्होंने बोला है कि मुझे रोडवेज बता दो, मुझे घर जाना है। तो मैंने बोला मेरी पत्नी कहाँ रहेगी और किसके पास रहेगी, तुम लोग चले जाओ। आप ऐसा करो और रूम पे चलो, घर पे चलो, घर पे जाने के बाद आप चले जाना, मेरी पत्नी मेरे पास कर देना, फिर आप चले जाना, कहीं भी जाना मुझे क्या मतलब। ये उनसे आपने कहा? हाँ मैंने कहा। तो उन्होंने बोला नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा परिवार बिगड़ रहा है। मतलब उन्होंने कोई सच्चाई नहीं बताई कि उन 3 आदमियों के बीच क्या हुआ था उस रात को जो वो चली गई। ठीक है, वहां से मैं लेके आया, जोर जबरदस्ती बाइक पे बैठा के। वो 3 आदमी किसकी बात कर रहे हैं? जो आपकी बीवी बन गई वो और उसकी बहन और उसका पति, इन्हीं तीनों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, उनकी तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं जोर जबरदस्ती करके उनको बहलाते फुसलाते हुए लेके आने की कोशिश करी पूरी घर तक, मगर वो 3 पानी डाम पुलिया पे उतर गए। जबरदस्ती उन्होंने बोला गाड़ी रोको और मुझे उतरना है। तो तब भी मैंने उनको समझाया कि आप ऐसी हालत में कहाँ जाओगे, मेरी पत्नी मेरे स्पर्ति में कर दो, उसके बाद कहीं भी जाओ, मुझे क्या मतलब है। तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला है कि तुम उसको फोन करो या तुम लिवा के लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है। वो टुकटुक में बैठे और चले गए। मैंने अपनी पत्नी से बात की, मैंने कहा तुम क्या बात हो गई, तो पत्नी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैं गया, मेरी पत्नी को लेकर वो आ गई मेरे पास। कम से कम 15 से 20 दिन तक वो मेरे पास लगातार रही है सर। और मतलब आपकी पत्नी 15 से 20 दिन तक और रही है सर। क्या हुआ फिर आगे? पूरी अप्रैल रही है, पूरी मतलब अप्रैल है, पूरा ये महीना रही है, मई में। उसके बाद मैं उनको लेके गया 16 मई को अपने गांव, क्योंकि मैंने सर शादी की थी, मैं घर गया नहीं था। जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो शादी के मतलब घर में पूजा पाठ होता है वो भी कराना था, और गांव में किसी को पता नहीं था कि मैंने शादी करी है। तो सर मैं उनको लेके गया, मैं गया, मेरी माता गई है और मेरी पत्नी गई है। वहाँ जो है पूजा पाठ किया और जो है अपने घर में 3-4 दिन मैंने व्यतीत किए। उधर से मुझे कंपनी से फोन आया कि शिवम अब कब आ रहे हो। तो मैं 18 तारीख को मैं वहां से चला आया। वहां से आने के बाद अपने कमरे पे 3-4 दिन रहा। 21 तारीख को ये बंदा दोनों फिर मेरे कमरे पे आए, मेरे घर पे आए। मेरे घर पे आने के बाद मेरे से बोले क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा बैठो, आए हो तो बैठो, चाय पियो, खाना खाओ। इज्जत से उन्हें बैठाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया। उसके बाद जो है मैंने उनको शाम को वो चले गए। 22 तारीख को वो फिर आते हैं। 22 तारीख को फिर आते हैं। दिन में उन्होंने बोला मेरी तबीयत खराब थी, मैंने मेडिकल चेकअप कराया, उसमें तो मेरी प्लेटें कम निकली, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। उन्होंने खाना खाया, चाय पी फिर से। और मेरी पत्नी से पता नहीं अकेले में उन तीनों ने क्या ऐसी सलाह करी है जो 23 तारीख को वो कहाँ सलाह करी है? आप बोले सलाह करी तीनों से, दोनों ने आपकी बीवी के साथ, वो कहाँ की थी? छत के ऊपर, आप ही के मकान में? हमारे मकान में। आगे बताइए। तो उन्होंने सलाह करके वो चले गए। 23 तारीख को सर क्या होता है, जब मैं दवाई खा कर सो गया, दिन में सुबह के टाइम 5 बजे उठा। मैंने बोला मुझे ड्यूटी जाना है और दवाई के लिए पैसे नहीं है, मैं ठेकेदार के पैसे लेके आता हूँ, तुम चाय बना दो, थोड़ी सी चाय पीने की लग रही। चाय बनाई हमारी मैडम ने, चाय बना के मैंने चाय पी और मैं ठेकेदार के पास चला गया। ठेकेदार ने मुझे 1000 रुपए दिए। मैं दवाई लेके फिर जब मैं वापस अपने घर पे पहुंचा तो देखा वहां मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी नहीं है तो मैंने वहां अड़ोस पड़ोस में जब मैंने पूछताछ की तब ये पता लगा है कि वहां बोल के गई है कि मैं अपने बहनी और बहनोई के पास जा रही हूँ। मैंने अपने साड़ू के पास फोन किया कि वो रोशनी देवी हमारी पत्नी आई है, तो उन्होंने बोला कि हाँ आई हैं और मैं अब इसको नहीं भेजूंगा। और जो है मेरी पत्नी ने बोला मैं नहीं जाऊंगी। तो सर 22 तारीख को ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं, यानी कि जो आपकी बीवी हो चुकी उसको उन्होंने कहा नहीं भेजेंगे और बीवी ने कहा आपकी नहीं आएगी? जी हाँ, हमारी बीवी ने बोला भी हम नहीं जाएंगे और हमारे साड़ू ने भी बोला, सोड़वाई ने भी बोला कि हम नहीं भेजेंगे। और सर 17 अप्रैल को हमसे 20,000 रुपए लिए, ये बहाना करके कि हमारी पत्नी की, तुम्हारी भाभी डिलीवरी केस में है तो हमारी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है। मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 10,000 रुपए दिए और 10,000 रुपए अपनी माता से मंगवा के दिए। इस बात का मेरे पास प्रूफ है।
20,000 रुपए दिए, वो उन्होंने उधार के तौर पे लिए हैं। ये किस लिए हैं लिए मुझे मालूम नहीं। ना तो मेरा पैसा दे रहे हैं और ना मेरी बीबी को आने दे रहे हैं। मतलब आपका ना ही पैसा दे रहे हैं और ना ही आपकी बीवी दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? अपनी बीवी को लाना चाहते हैं? हमने इस थाने में, ट्रांजिट कैंप थाने में प्रार्थना पत्र दिया था ये कि हमारी बीवी हमारे सुपुर्द में की जाए और इन पे मान लीजिए। आपको सबसे पहले पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कहाँ कहाँ पुलिस को कार्रवाई क्या क्या की? मैंने सबसे पहले यहाँ रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में थाने में कार्रवाई की। यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने सबसे पहले यहाँ डबल स्टार अकरम जी को मैंने जब अपना प्रार्थना पत्र दिया तो वो सख्ती से उन लोगों के साथ पेश आए। उन्होंने उनको मारा पीटा भी। उनके जाने के बाद जो पुलिसकर्मी और जो आए हैं उन्होंने उल्टा मुझे धमकाया है कि इसके ऊपर दहेज प्रथा लगाओ, बलात्कार लगाओ और 10 साल की जेल कराओ, इसके ऊपर 5 लाख जुर्माना भरवाओ। मतलब और अकरम साहब के अलावा जो दूसरे पुलिसकर्मी उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, उनका हमने नेम प्लेट नहीं देख पाई सर। और जो है फिर हमको 5-6 पूरे दिन बंद रखा है। वो कहाँ आपसे कहा? इसी थाने के अंदर साथी से कहेंगे जहाँ ये कैंप थाना है, कैंप थाने में ये व्यक्ति अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंचा है और यहाँ अपनी गुहार लगा रहा है। बताने के अनुसार कई जगह उन्होंने पुलिस को अपनी गुहार लगाई है। आगे क्या कहना? ये थाना ट्रांजिट कैंप में मैंने सर प्रार्थना पत्र दिया था तो उन्होंने सर मुझे 500 रुपए पूरे दिन बंद रखा है, चालान काटा है 500 रुपए का और सुपुर्दीनामा लिखा है। उन्होंने लिखा है सुपुर्दीनामा, लड़का जो है अपनी माता की सुपुर्दी में है और लड़की जो है अपनी बहन बहनों की सुपुर्दी में है। 500 रुपए चालान काटा है और मुझे यहाँ से भगा दिया है। मेरे से बोले पुलिस को जो आपने कंप्लेंट की थी उसकी कोई रिसीविंग आपके पास कोई इस वक्त है आपके पास? जी हाँ, है मेरे पास है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो पीड़ित परेशान है, पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है। जैसा कि हमने कैप्शन में डाला है कि पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है। इसके पास शादी के सारे प्रूफ हैं, जो मंदिर में शादी हुई है वो फोटो हैं। इसके पास जो एप्लीकेशन जहां जहां पुलिस को इन्होंने कंप्लेंट की है वो इनके पास सारे प्रूफ हैं। अभी वो दिखाएंगे कि क्या क्या प्रूफ हैं। मैं साथी से कहूंगा हमारे कैमरे पर दिखाएं कि आपने किस पुलिस का ये बताना के अनुसार इनका है कि इसी ट्रांजिट कैंप पुलिस थाना ये जो थाना है ट्रांजिट कैंप, यही उन्होंने ये कंप्लेंट की थी। तो क्या क्या प्रूफ है वो आप हमारे कैमरे पर दिखाएंगे। आपके क्या प्रूफ है वही चीज हम जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है। एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हो गई दूसरी और कहाँ की? ये देखिए मंदिर की सर रसीद है जहाँ हमारी शादी हुई है, इधर देखिए। और ये सर हमारे शादी के फोटो जो तीनों लोगों ने मिलकर हमारी शादी करवाई, ये देखिए। वो जो आपके साड़ू और सड़वाइन है और आपके जो उनकी साली थी शादी कराई, ये हमारे और क्या इसके अलावा? और भी है सर। वो जो है सर जादू टोने करते हैं ये उनने। अब आप क्या चाहते हैं? अपनी बीवी को बुलाना चाहते हैं क्या पुलिस से या सरकार से? आप अपनी क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यही विनती करता हूँ हाथ जोड़ के और पुलिस कर्मियों से यही करता हूँ कि मेरी पत्नी जो है मेरी सुपुर्द की जाए और आज जो मेरे साथ हुआ है वो किसी भाई के साथ ना हो, ना किसी बहन के साथ हो, क्योंकि ये जो है ये किसी के भी साथ कर सकते हैं। अब आज हमारे साथ किया है, कल जो है वही लड़की की शादी किसी और लोगों के साथ शादी करवाएंगे, उससे पैसे हटने की कोशिश करेंगे। और उस ऐसा उन्होंने कुछ बोला है कि उसकी शादी और कहीं कराएंगे और ऐसा? हाँ, उन्होंने सर बोला है कि ये तेरे साथ लड़की नहीं रोशनी देवी जाएगी, ये राजस्थान जयपुर में जाएगी, ये मेरे से बोला है। और तुझे जो करना है धमकी दिया कर ले, ज्यादा कुछ करेगा तो तुझे जान से मार दूंगा। तो आप यहाँ थाने में आए हैं, क्या अपनी कंप्लेंट करना चाहते हैं? जो आप अभी कह रहे थे पैसा भी ले लिया है और बीवी ले ली है, तो दोनों चीज वापस नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूंगा हमारी पत्नी हमें सुपुर्द की जाए और जो है अगर वो हमारे पास नहीं आना चाहती हैं तो उनके माता पिता के हवाले किया जाए। उन्होंने मेरे से बोला था सर कि माता पिता नहीं है इस ट्रांजिट कैंप थाने में। जिस समय शादी की बात चल रही थी तब उन्होंने बोला था कि मेरे माता पिता नहीं। हाँ, जिस समय शादी के बात चली थी तो उन्होंने बोला था कि लड़की के माता पिता और भाई बहन कोई नहीं है। और यहाँ थाने में आके ये कबूल किया है कि लड़की के माता पिता भी है, एक भाई है और एक और बहन है जो शादीशुदा है। जी सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह जो पीड़ित है वो पीड़ित अपनी बार बार पुलिस से यही गुहार लगा रहा है
कि उसके जिसने शादी कराई थी उसने पैसे ले लिए और बीवी भी ले ली, ना ही पैसे वापस कर रहा है ना ही बीवी वापस कर रहा है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें और इस तरह की उनके साथ घटनाएं न होने पाए। बने रहे स्वागत समाचार 24 के साथ, मैं जय।